गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और इस वक्त मैं हूं केप टाउन में, जहां पे आप देख सकते हैं वी हैव माय ओन वेरी मच फेवरेट अनिल वजानी। फाइनली इसने कैमरा पे बोल ही दिया। अब मैं तेरे को गूगल पे कर दूंगी। हाउ आर यू? आई एम गुड। एकदम बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपको देख के यहाँ पे केप टाउन में। वी हैव डन द इंटरव्यू व्हेन वी वर इन इंडिया। हाउ इज इट गोइंग? किस तरह चल रहा है आपका? बहुत सारे स्टंट्स किए अब तक आपने, क्या कुछ हुआ आगे बताना चाहेंगे? बहुत सारे स्टंट्स किए। अभी तक मैक्सिमम स्टंट्स मैंने किए हैं और क्यों किए वो तो आपको पता चल जाएगा। और सारे मोस्टली क्रीपी क्रॉलीज मेरे ही नसीब में आए हैं। तो अगर पेस्ट कंट्रोल करवाना हो आपको अपने घर पर तो मुझे बुलाइएगा, मैं आपकी मदद करूँगी। और या इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड। अब मैं ये कर रही हूँ तो भी हाथ दुख रहा है, पैर भी दुख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चोट नहीं लगी है, पर इट्स ऑल वर्थ इट। इस तरह की अभी तक की जर्नी गई है, बहुत सारे स्टंट्स किए हैं आपने, क्या कुछ हुआ अगर बताना चाहें? मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि बहुत डिफ़िकल्ट रहा है। रोलर कोस्टर राइड ही कहूँगा एक्चुअली। बहुत अप्स एंड डाउन हुए हैं। पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ऐसे स्टंट्स करना विद रोहित सर, एंड कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट थे, कुछ आसानी से हो गए, लेकिन हाँ बट डर बहुत लगा है और लग रहा है, क्योंकि जैसे जैसे शो आगे बढ़ रहा है, अगले पड़ाव पे जा रहा है, जो फियर फैक्टर है वो बढ़ता जा रहा है। वेल अभी तक घुटना टूटा है, कमर में दर्द है, गर्दन से इसे चलनी बंद हो गई है, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है। रोहित सर हम सबको जो उंगलियों पे नचा रहे हैं, तो लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। वी आर इंजॉइंग दिस राइड दैट वी हैविंग। और हम 8 एपिसोड शूट कर चुके हैं और कंटेस्टेंट सब बहुत कमाल के आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आने वाला है ये सीज़न, बहुत कम्पिटिटिव होने वाला है। और लेट्स सी हाउ इट गोज नाउ। एंड नॉर्मली बहुत सारे ऐसे फोबिया होते हैं लोगों को, पानी में जाने से डर लगता है, स्काई डाइविंग से होता है, या फिर कीड़े मकोड़ों से होते हैं, या फिर रेप्टाइल से होते हैं। आपको किसी चीज़ का पहले से डर था ऐसा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक मैंने पहले भी बोला था कि मुझे डर नहीं है किसी चीज़ का, लेकिन क्या होता है जब आप उस सिचुएशन में होते हो, उस पॉइंट पे, इट्स नॉट जस्ट यू आर कम्पीटिंग विद समवन एल्स। सो वो क्या होता है, कई बार आप पैनिक कर जाते हो, बिकॉज और आप दूसरे देखते हैं वो कितने फास्ट कर रहा है, मुझे भी फास्ट करना है, मुझे भी फास्ट करना है, तो वो प्रेशर रहता है आपके, क्योंकि कॉम्पिटिशन है। अगर कोई बोले आपको जाके स्विमिंग करना है, आप कर लोगे, लेकिन आपको पता है कि मुझे 2 मिनट के अंदर वो स्विमिंग करके वो फ्लैग उठाने हैं, मुझे ऐसे ही करना है, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, तो उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है। आई थिंक वंस यू कीप योर माइंड काम एंड जस्ट फोकस ऑन योर थिंग, you can succeed in the show. That's what I've learned in 8 episodes. कि मैंने जितने भी स्टंट्स देखे हैं, जो स्टंट्स खुद किए हैं, so उसमें क्या होता है कि स्टंट्स इतने मुश्किल नहीं होते, हम खुद उसको मुश्किल बना देते हैं वो सिचुएशन में डाल के। सो आई थिंक जितना माइंड को काम रखेंगे उतना हम लोग सक्सेस होंगे। मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ना ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि मेरा इससे पहले वाला शो था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, तो सबको लगा इससे तो नहीं हो पाएगा। ये ना एक सरप्राइज़ है कि वहाँ से सीधा खतरों के खिलाड़ी में पहुँचे कि भाई मुझसे ही हो पाएगा, ठीक है, डोंट टेक पंगा। तो किस तरह का अभी तक का जर्नी रहा आपका? बिकॉज बहुत सारे स्टंट्स अब तक आपने कर चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, कुछ अगर शेयर करना चाहें तो। बहुत सारे स्टंट्स कर चुके हैं, एंड मैं बता रही हूँ कि जो मैं सोच के आई थी कि इट्स गोना बी वेरी इजी, और मेरे घर वाले मुझे बोल रहे थे, पहली बात तो मैंने उनको बिल्कुल लास्ट मिनट बताया, क्योंकि मुझे पता था वो मुझे बिल्कुल नहीं आने देंगे, लेकिन जब मैंने उनको बताया तो देवल है कि क्योंकि अब ऑप्शन भी कुछ नहीं था, तो उनको लगा अब तो जा ही रही है, तो मुझे बोलते हैं कि कर लेगी तू, तेरे तो बाएं हाथ का खेल है, दाएं हाथ तो होता है, बाएं हाथ होता है, बाएं हाथ का खेल है, एंड हो जाएगा, तू है अपनी हरियाणा की शेरनी एंड दिस एंड दैट। मुझे भी लगा कि हाँ हो ही जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा। जब मैं यहाँ आई, जब मैंने पहला स्टंट किया और मुझे कॉकरोचेस के बीच में डाल दिया गया, और अगले दिन मेरी कॉकरोचेस ने पूरी गर्दन खाई हुई थी, जब मैंने सुबह जाके देखा मुझे ओह शिट दिस इज़ समथिंग एल्स। एंड क्योंकि वो पहला ही स्टंट मेरा, वैसे बतानी नहीं चाहिए, वैसे शुड बी सरप्राइज, लेकिन बहुत ही खतरनाक था। एंड वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं, जो जितना आसान मैं सोच रही थी ना, उतना आसान बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता था कि कुछ नहीं, ये जानवर मैं सब क्रीपी क्रॉलीज इन कर लूँगी। मेरे से ना वो लोग पूछ रहे थे तुम्हारा फेयर क्या है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे लगता था मेरा कुछ फेयर नहीं होगा, मैं सब पास कर जाऊँगी। मुझे यहाँ के पता चला मेरे को सब चीज़ों से डर लगता है, भाई कुछ भी दे दो मुझे, सब चीज़ों में। जैसे ही सर स्टंट बताते हैं ना, मेरा रिएक्शन हर स्टंट में मेरा सेम रिएक्शन होता है, और मुझे लगता है कि मैं हर स्टंट में डर रही हूँ। तो एक्चुअली इतने खतरनाक स्टंट हैं, मुझे लगता है कि हर पड़ाव पे, हर स्टंट में हमारा टेस्ट लिया जा रहा है कि अच्छा ओ ये पास कर लिया, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। तो या इट्स वेरी टफ,
एंड ये और टफ बन जाता है जब तुम्हारे साथ जो खिलाड़ी हैं वो बहुत Right. स्ट्रॉन्ग हों. दे आर सो पैशनेट, दे आर सो डेडिकेटेड, सो डिटर्मिन्ड, मतलब हर किसी को जीतना है. तो कोई अबॉर्ट नहीं करता है. सर हैरान है, मतलब वो बोलते हैं कि ये पहला ग्रुप है जिसमें कोई अबॉर्ट नहीं करता है. हर किसी को स्टंट करना है एंड सब उतने ही पैशन के साथ करते हैं. मतलब ना हमारे सर ने बोला भी था कि ये चीज़ हमारे बीच में ना जीत हार पता है कैसे हो रही है, एक सेकंड से, 2 सेकंड से. तो सर बोलते हैं अभी इतना कम्पिटिटिव ग्रुप है ना, तो अब ऐसे ही होगा, एक सेकंड कीमती होगा. तो यस, वो और ज़्यादा मुश्किल बन गया है. बाकी ये वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. बहुत बहुत मुश्किल है. बहुत अलग अलग तरीके के स्टंट्स किए हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस किया है चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकती थी, और शायद कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो करना भी नहीं चाहूँगी, बट वो की हैं. उसका अपना ही थ्रिल था. तो मज़ा आया यार. सीरियल्स में हमने देखा है कि आप सेट पे हर किसी का पिलर बन के रही हैं, हमेशा खड़ी रही हैं. वो एक ऑन स्क्रीन एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन हमें जितना अब तक सुनने को मिल रहा है कि आप रियल लाइफ में भी उतनी स्ट्रांग हैं और हर एक स्टंट को आप करके दिखा रही हैं. सब कुछ है. क्या कुछ मन में आया था जब आपने इसे साइन किया था? बिकॉज हर किसी को कुछ किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है. बिल्कुल, डर तो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ से होता ही है. तो मुझे भी है, बट इसीलिए हम इस शो में आए हैं ताकि हम अपने फियर्स ओवरकम कर पाएँ. और सभी लोग बहुत बखूबी सारे स्टंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है. कोई अबॉर्ट नहीं करता स्टंट, अभी तक तो किसी ने नहीं किया है. धन्यवाद, आप लोग हमारे लिए इतना दूर 7 समंदर पार करके आए हैं. सो धन्यवाद आपका कि आप यहाँ तक पहुँचे. और अब देखिए हमारे साथ स्टंट की कहानियाँ, उसके बाद की तोड़फोड़. You also be the witness. Like I can genuinely say my big broad smile can say that I'm really genuinely very happy seeing you यहाँ पे. How is it going? Like किस तरह जा रहा है सारा? अब तक बहुत सारे स्टंट्स आपने कर चुके होंगे, अब तक क्या चल रहा है? देखिए स्टंट्स में तो मतलब कभी पार कर पाते हैं, कभी पार नहीं कर पाते हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन उस संघर्ष में बड़ी तोड़फोड़ हो रही है यार. बदन हर जगह से टूटा फूटा है. बट जोक्स अपार्ट, द स्पिरिट्स आर रियली हाई. हमारे पास वी हैव सम अमेजिंग बैच ऑफ कंपेटिटर कंटेस्टेंट्स, और बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है. एक दूसरे को देखकर वो जज्बा और बढ़ता है, आप और करने की आपकी इच्छा होती है. एक लास्ट पुश जो होता है ना, वो तक देने का एक अलग ही जुनून होता है. बिल्कुल सही. सो वो जुनूनियत में कर जाते हैं, उसके बाद फिर ऐसे बैठ के आओ करते रहते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली मन में चल रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पर सब कुछ जो होता है एकदम अदर लेवल होता है. आपकी सोच जहाँ पर ऐसे ख़त्म होती है कि शायद ये स्टंट होगा, हम मतलब गैस कर रहे होते हैं. हम जब लोकेशन पे पहुँच रहे होते हैं तो हम गैस करते हैं अच्छा पानी दिख रहा है, शायद पानी होगा. अच्छा नहीं, हाइट भी हो सकती है, शहर में है, मतलब जानवर नहीं होगा. ये सारे हमारी सोच चलती रहती है. लेकिन जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है कि ये होगा, जब सर बताते हैं ना, तो वो जहाँ ख़त्म होती है उसके ऊपर से शुरू होता है. तो दिमाग में तो बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत प्रेशर भी रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम हम बहुत मज़े भी करते हैं. बहुत मज़े सर भी करते हैं हमारे साथ, हमें बहुत कंफर्टेबल करते हैं, क्योंकि वो भी समझते हैं कि सब बहुत अंडर प्रेशर हैं, सब डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वो भी हमारे सेट के माहौल को बहुत लाइट करने की कोशिश करते हैं. मैं यही शेयर करूँगा कि मेरा ये जो जर्नी है ये बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं जो सोशल मीडिया की जर्नी थी वो तो मैं कर ही रहा हूँ यहाँ पे भी आके. बट एक होता है ना कि आपको एक गैप मिल जाता है, आपकी लाइफ में कुछ नए चेंजेस आ जाते हैं. फिर आप ये जो 2 महीने का चेंज है, इंशाल्लाह अगर 2 महीने तक मैं रहा तो ये जो 2 महीने का चेंज है, मैं इसको पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा हूँ. और आगे भी कुछ दिन है जो कि मैं आगे चल के भी एंजॉय करूँगा. और डे टू डे लाइफ में जो अभी चल रहा है वो स्टंट चल रहा है. तो मैंने जैसे कि इससे पहले भी कहा था कि कभी खुशी है तो कभी गम है. तो कभी खुशी कभी गम में कभी हम अमिताभ बच्चन भी बन जा रहे हैं, तो कभी हम शाहरुख खान भी बन जा रहे हैं. तो ये भी हो रहा है, बट मज़ा आ रही है, क्योंकि ये जो लाइफ में चेंज आया है ये बहुत अच्छा चेंज है और ये ज़रूरी है. क्योंकि कभी 2 दिन ऐसा डिप्रेशन होता है जब कभी फियर फंदा मिलता है, तो कभी बहुत खुशी होती है कि यार एक बार में स्टंट हो गया. बिल्कुल सही. तो ये बहुत अलग है, बहुत अलग वाइब है. और ये जो गम है ना, ये गम नहीं है, ये डर है. जो ये डर होता है ना, मतलब कि यार आपने स्टंट परफॉर्म नहीं किया सही से, अभी आपको वापस से आगे चलना है, करना है. तो एक वो जो रहता है ना कि मतलब क्या होगा,
कैसे होगा, इसको कैसे करेंगे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत मज़ा आ रही है। और मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ये 2 महीने बाद नहीं रहेगा, तो मतलब फिर वापस से वही लाइफ, वही तो वो लाइफ भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, फिर ये लाइफ में भी अब मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मज़ा आ रही है। बस लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है हमारा रिजल्ट और क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब अपना बेस्ट कर रहे हैं, सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये स्लॉट भी सर ने भी कहा है कि मतलब बहुत अमेजिंग स्लॉट है, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है 6-7 महीने चलेगा ये तो लेट्स सी क्या होता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बिकॉज अब तक हमने श्रुति को बहुत सारे किरदारों में देखा है, पर एक खतरों के खिलाड़ी के किरदार में देखना हमारे लिए एक बहुत ही डिलाइटफुल मोमेंट होगा। आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड थी जब ये ऑफ़र मिला था? मैं एक्साइटेड थी, लेकिन जब एवरीथिंग वर्कड आउट उसके बाद से बहुत नर्वस थी, एंड द नर्वसनेस कंटिन्यूड, आई थिंक इन अ गुड वे, क्योंकि यहाँ पर आकर बहुत कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जो नहीं पता था कि खुद कर सकते हैं, पर अब समझ में आ रहा है कि कर सकते हैं। नए लोगों से मिल रहे हैं जिनमें कि जितनी हिम्मत है उसकी वजह से हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं। सो इट्स बीन वेरी वेरी अ ग्रोइंग जर्नी, मैं बोल सकती हूँ मेरी पर्सनालिटी के लिए। बिल्कुल सही। हम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत सारे अभी तक आपने टास्क भी किए होंगे, कोई ऐसा टास्क जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा डरी हुई थी? मैं हर स्टंट बोलते हैं यहाँ पे, हाँ। हर स्टंट के लिए, मेरे ख्याल से हर स्टंट के लिए मुझे डर लगता है। जैसे कि उदाहरण तय कल हमारा शूट होने वाला है और मुझे नहीं पता कि कल मुझे स्टंट करना होगा या नहीं, पर अभी से उस बात का डर है कि स्टंट क्या होगा और क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। तो हर स्टंट के पहले डर ही लगता है, क्योंकि जो यहाँ की स्टंट टीम है वो बहुत एफिशिएंट है, उन्होंने बहुत क्रिएटिव स्टंट सोचे हैं। तो अगर जैसे वो उस पर एक फैक्टर ऑफ फियर जो वो ऐड करते हैं कि अच्छा किसी ऊंचाई पे है या पानी के अंदर है या जानवर है जिससे आप रोज इंटरेक्ट नहीं करते, वो उसको क्रिएटिव बना देते हैं। सो जिसके लिए मेरे मन में बहुत अप्रिसिएशन है, द वे दे मेक इट क्रिएटिव। बट मुझे हर स्टंट से, भले वो जानवर हो, हाइट हो, पानी हो, हर स्टंट से पहले डर लगा है। हालांकि 1-2 स्टंट के अलावा बाकी मैं जीती या हारी, मुझे लगता है कि मैंने ठीक से किया स्टंट। और बहुत अलग किस्म का शो है, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, टॉकिंग अबाउट, बहुत सारे स्टंट्स हो चुके हैं प्रतीक, बहुत सारे रोहित सर ने बहुत सारे स्टंट्स दिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हुए हैं, क्या कुछ अगर हुआ है अगर बताना चाहें तो? देखो, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बोल दूँगा तो फिर आप लोग देखेंगे क्या। एंड मैं इतना बोलूँगा बस, रोज़ का दिन जो है एक अलग रोज़ अलग चैलेंज है, एक अलग तरीके का स्टंट होता है, रोज़ एक अलग ही लेवल होता है उस स्टंट का, और कोई भी दिन किसी पिछले दिन से कम नहीं होता। हर रोज़ एक लेवल बढ़ रहा है, हर रोज़ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो इतना बोलूँगा कि ये आसान शो नहीं है, एंड जो भी व्यूअर्स हैं उनको अगर लगता है कि ये चीज़ आसान है और टीवी के लिए हो रहा है, तो मैं इतना बोलूँगा कि ये बहुत अलग शो है। एंड ये सब कुछ जो करंट लगता है कि करंट का झटका तेज़ लगता है, एंड बस मज़ा आता है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रतीक हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। आप आगे तक जाएं एंड ट्रॉफी इंडिया लेके घर पे आए। थैंक यू सो मच।